शुभ प्रभात। मैं एक चीज सोच रहा था कि जिन मंदिरों को हम जाते हैं और मंदिरों में हम दर्शन करते हैं, जैसे अभी हमने नीम करोड़ी बाबा के मंदिर में दर्शन किया, उनको नमन किया, प्रणाम किया। ऐसे और भी महापुरुष हैं जो इस समय यहाँ नहीं है, लेकिन उनके मंदिर बहुत दिव्य हैं, बड़े भव्य हैं। ऐसे ही वृंदावन में अनेक लोग आते हैं, भगवान का थोड़ा सा भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, और थोड़े समय के बाद उनकी अलग प्रकार की दिव्यता प्रकट होने लगती है। ऐसा क्यों होता है? फिर मैं अपने अध्ययन को समझ रहा था कि जो हम जो अध्ययन कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो है क्या। और तब उस समझ के अंतर्गत मुझे ध्यान में आया कि ये सारी चीजें जो नजर आ रही हैं, ये सभी सिर्फ अंतर्मन की पावर है। अंतर्मन की, मन हमारा बड़ा पावरफुल है, लेकिन जब वो मन बाहर रहता है तब तक वो कमजोर रहता है। जैसे ही वो मन अंदर की तरफ जाने लगता है, अंतर्मन से कनेक्ट होने लगता है, तो उसमें पावर आने लगती है। जैसा वो सोचता है वो होने लगता है, जैसा वो कहता है वो होने लगता है, जो जैसा वो देखना चाहता है वो दिखाई देने लगता है, और खुद को ही नहीं दिखाई देने लगता, दूसरों को भी वो दिखा देता है। खुद को ही केवल अपने लिए नहीं कहता, दूसरों के लिए कहता है, अच्छा तुम्हारा ये हो जाएगा, तो वो होने लगता है। ये जो सब होता है, ये अंतर्मन की पावर है। और इस अंतर्मन की पावर को हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले समझ लिया था। यानी मन, अंतर्मन यानी चेतन मन, महाचेतन मन, इसकी पावर क्या है, ये हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले समझ लिया था। और उसके लिए एक बड़ा सरल सा मार्ग उन्होंने दे दिया, और वो दे दिया था भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग ऐसा मार्ग दे दिया कि जो भी इस व्यक्ति इस मार्ग पर जाएगा, उसके अंदर की चीजें अपने आप जागृत होती चली ही जाएंगी। माना उसके लिए उसको अलग से कुछ करना नहीं है, कोई पैसा नहीं खर्च करना इसके लिए, लोगों का समर्थन नहीं चाहिए इसके लिए, लोगों की सपोर्ट नहीं चाहिए इसके लिए, किसी की अप्रोच नहीं चाहिए इसके लिए कि भाई अप्रोच कर दो, मेरे को अंतर्मन से कनेक्ट होना है या मेरे को भक्ति करनी है। इसके लिए कोई अप्रोच ही नहीं। मैं मीरा के बारे में सोच रहा था, वो तो एक राजघराने की थी, अपने घर को छोड़ करके चली गई और बाहर गई, और वो सिर्फ नाम जप रही है। उस नाम को जपते जपते, केवल उस भक्ति का के कारण से उसने क्या क्या घटना नहीं घट दी, तो उसने घट दी क्या नहीं, उसकी जो अंतर्मन, जो आत्मा की ताकत है, जिसको हम अंतर्मन बोलते हैं, ये सच में वो घटता है। और वो जगता है केवल श्रद्धा और भक्ति से। केवल और कुछ लाने की आवश्यकता नहीं, प्रेम चाहिए, श्रद्धा चाहिए, और इसके समर्पण चाहिए। तो प्रेम, श्रद्धा और समर्पण, जहां ये तीनों आने लगती हैं, तो भक्ति अपनी सिद्ध होने लगती है। लेकिन शुरुआत होती है एक्टिविटी। जैसे हम सुबह जाते हैं, परिक्रमा करने के लिए जाते हैं, ये हमारी शुरुआत की एक्टिविटी है। अभी उस एक्टिविटी से क्या धीरे धीरे हो रहा है, इसका अंदाजा तो हम लोग भी नहीं जानते। जैसे कोई एक बालक पढ़ रहा है, तो पढ़ते पढ़ते उसको तो बड़ी टेंशन आती है, ले फिर ऐसा है, फिर मेरे साथ फिर एग्जाम आ गए, बड़ी ऐसी कठिनाई आती है। लेकिन फिर भी टीचर्स के कारण, स्कूल के कारण, घर वालों के कारण वो पढ़ता है, और पढ़ते 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 उसको पढ़ाई में आनंद आने लगता है। और जब वो आनंद लगाने लगता है, तो फिर अपने टारगेट बना लेता है, अब मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है। ये वही बालक है जिसको मम्मी पापा डंडा मार के स्कूल भेज रहे थे, जाता ही नहीं था, उठ बेटा, उठता ही नहीं था। लेकिन वो उठने लगा, वो ऐसा अभ्यास में आ गया, अभ्यास में आते आते उसको पता ही नहीं चला कि वो कब इंजीनियर बन गया, कब वो डॉक्टर बन गया, कब दुनिया का बड़ा साइंटिस्ट बन गया, पता ही नहीं चला। ये जो अभ्यास है ना, शुरुआत की एक्टिविटीज में ही कठिनाई आती है। जब वो चलने लगता है उस मार्ग पर, तो वो कठिन मार्ग भी सरल होने लगते हैं। और इस भक्ति के लिए 9 मार्ग बता दिए, अलग अलग प्रकार के मार्ग बताए। इसमें नवदा भक्ति बताई। केवल कुछ करना है तो सुनना ही है, केवल सुनो। आप जिनके प्रति समर्पण रखते हो, जिनके प्रति आप प्रेम रखते हो, श्रद्धा रखते हो, केवल उनको सुनो। सुनने से ही आपके अंदर भक्ति जागृत होना शुरू हो जाएगी। कीर्तन करो, जिनको आप मानते हो उन्हीं के नाम को
जपो, कीर्तन करो, गाओ, केवल गाने गाने से ही, केवल गाओ, जिसका भी है उसको गाओ। गाते 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 कीर्तन करने से ही आपकी भक्ति जागृत शुरू हो जाएगी। स्मरण, उनको याद करना, केवल याद करो। आपको नहीं आता कीर्तन, कोई बात नहीं, केवल याद करो, बार बार उसको याद करो। जैसे कोई प्रेमी याद करता है ना, कहीं भी जाए तो प्रेमिका को कहीं भी जाए वही याद कर लेगा। उसके लिए याद करने के लिए जरूरत नहीं है कि उसके लिए साफ सुथरा करो कि मैं अपनी प्रेमिका को याद करूंगा। कोई करता है क्या? नहीं करता। केवल वो जहां है, जैसे ही वो जगह, झट से प्रेमिका को याद कर लेगा। उसके दर्द हो रहा है, चोट लग गई, फिर भी कौन याद आएगी? प्रेमिका याद आएगी। जैसे बच्चे को मां याद आती है। अब मां को याद करने के लिए बच्चे को कुछ कहना पड़ता है क्या? नहीं कहना पड़ता। बच्चा तो मां को तुरंत याद करता ही है। तो इसीलिए स्मरण करना, मां भी बच्चे को स्मरण करती है। और आपको पता है, एक जानवर ऐसा ही है जो केवल देख कर ही, केवल दूर अंडा रखा है और वो यहां बैठता है, पास में नहीं जाता, दूर अंडे को ही देखकर, उसी के तरफ लगातार देखकर अंडे को सेध देता है। जैसे मुर्गी के अंडे के ऊपर बैठती है ना, चिड़िया अंडे के ऊपर बैठती है ना, एक जानवर केवल दूर देखकर ही अंडे को सेता है और दूर से ही वो अंडा, अगर वो अंडा देखे उसको तो वो अंडे के अंदर बच्चा नहीं आएगा। जब वो देखना शुरू होता है तो लगातार कुछ समय देखने के बाद वो अंडा, उस अंडे के अंदर बच्चा होता है और फूट के बाहर निकल जाता है। फिर वो उसके पास जाता है, अंडे के पास नहीं, केवल देखने मात्र से। तो केवल इतना से पैरों की सेवा, पाद सेवा करने से भी पैरों को सेवा, कुछ नहीं है तो क्या चोट लगी, उन्हीं को देखा, उन्हीं की सफाई की, उन्हीं को, मतलब कहां कष्ट आया, कहीं गए रास्ते में कुछ दिक्कत आई तो पैरों की सेवा करने, यानी चरण सेवा, पाद सेवा, ऐसी अर्चन यानी उनकी पूजा करना। ये जो भगवान की पूजा करते हैं ना, ये उसी भक्ति के अंदर आती है, पूजा करना। चंदन लगाना, केवल चंदन लगाने से भी भक्ति है। कुछ नहीं, एक बार बार ये देखा ना मार्ग में, सिर्फ चंदन ही लगाते हैं। आप बहुत से लोग बच के चले जाते हैं, अरे नहीं नहीं नहीं, वो सिर्फ चंदन ही लगा रहे हैं, वो पैसे के लिए चंदन लगा रहे, ऐसा नहीं है। तुम पैसे दे देते हो वो अलग बात है। हम पीछे गए और मंदिर के बराबर से निकल रहे थे, ऐसे ही उन्होंने चंदन लगाया, मन में भाव आया, हमने जेब में हाथ डाला, 500 का नोट निकला, उनको दे दिया। और देने के बाद वो कहती नहीं नहीं, ये तो आपने ज्यादा दे दिया है, इतना मुझे नहीं चाहिए। वो मेरे पीछे पड़ गई और वो देने लगी, बोले नहीं नहीं ये मुझे नहीं चाहिए। मैंने कहा ये तेरे भाग्य का है, तू ही रख, कोई बात नहीं, तू रख। यानी पैसे के लिए नहीं लगा रही, वो केवल चंदन लगा रही है। वो यही सोच रही है कि शायद पता नहीं नारायण किस रूप में आ जाए और मैं हरे के चंदन लगा रही हूं, और जिसके चंदन लगाऊं पता नहीं कब भगवान मेरे सामने चंदन लगाने के चक्कर आ जाए। ऐसे दास्य की भावना। और कहते ना मैं तो तुम्हारा दास हूं। दास मतलब सेवा, यानी स्वयं को भगवान का सेवक मान करके उसकी पूजा अर्चना करना, यानी दास की भावना करना। जैसे स्वामी है ना, तो स्वामी क्या चाहता है, दास वो काम करता है। दास हमेशा ये सोचता है कि मेरा स्वामी क्या कह रहा है, मेरा स्वामी क्या चाह रहा है, अभी मेरे स्वामी को क्या चाहिए, केवल क्या चाहिए, यही भावना से वो जो कुछ करता है वो केवल दास की भावना। सोचो, दास लोग कहते हैं कितना घटिया काम है। अरे मैं कहता हूं भैया, दास ही है जो भगवान के साथ मिला सकता है। बड़े से बड़ा व्यक्ति कहता है मैं तो आपका दास हूं। ये दास मतलब अपने अंतर मन को जागृत करने की एक पावरफुल चाबी है, की है, जो अपने अंतर मन को जागृत करती है। केवल दास कह दिया, क्या मेरे तो दास और दासियां, दास और दासी का मतलब घटिया वर्ग नहीं है। दास होना, लेकिन दासता को स्वीकार करना। अगर आपने दासता को स्वीकार कर लिया तब आपका अंतर्मन इतना अद्भुत जागृत होगा कि आप जो सोचोगे वो होने लगेगा। आप जो बोलोगे, भगवान मतलब राम का, हनुमान जी को क्या बोलते हैं, दास हूं मैं। हनुमान राम के दास अपने को कहलवाते हैं। कि मां को कहते हैं जब वो लंका जाते हैं ना, राम दूत, मैं उनका दूत हूं, मैं उनका दास हूं, मैं दास जानकी, हे माता मैं तो उनका दास हूं। वो हनुमान जो कितना पावरफुल है, जो राम की सारी समस्या को सॉल्व कर रहा है, वो अपने को क्या कह रहा है, मैं तो दास हूं। अरे दास होने से, दास दास नहीं है,
अंतर मन की पावर को, इंटरनल पावर को अगर एक्टिवेट करना है तो दासत्व स्वीकार करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। फिर वो क्या चाह रहा है, वो क्या सोच रहा है, उसके भावना क्या है, बस केवल भावना। जैसे बच्चा क्या चाह रहा है मां समझ जाती है। मां से बड़ा काम है दासत्व बनना। अगर ये दास बन गए तो अपने आप में है, और है उसके बारे में संख्य भक्ति, यानी भगवान का प्रेम और विश्वास में संबंध रखना, यानी संबंध स्थापित करना। मीरा ने, और यहां ब्रज में रहने वाले तो कितने लोग हैं, उन्होंने डायरेक्ट संबंध ही स्थापित कर लिया था कि साख्यानी मित्रता, सखा के रूप में धारण करना। ब्रजवासी तो जितनी गोपियां हैं ये सब कन्हैया को सखा ही मानती हैं। वो मानती नहीं तुम भगवान हो, वो मानती नहीं तुम गुरु हो, वो तो कहती है तुम तो मेरे सखा हो, मेरे दोस्त हो। दोस्त का मतलब होता है देयर इज नो कंडीशन, लव विदाउट कंडीशन। दोस्ती ये होती है, दोस्ती का मतलब यूज एंड थ्रू नहीं होती। तुम मुझे क्या दोगे तो मेरी दोस्ती हो गई। दोस्ती बड़ी चीज होती है, अपना सारा कुछ लुटाने की ताकत इस दोस्ती में होती है। कृष्ण ने अपना सारा कुछ अपने दोस्त को दे दिया था। तो दोस्ती एक अपनी बड़ी बात है। और आत्मनिवेदन, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी भक्ति है। इसके अंदर शरीर, मन, बुद्धि सबको भगवान के समर्पित कर देना, आत्मनिवेदन करना। निवेदन मतलब मैं आपसे निवेदन करता हूं ये सब तुम्हारा है। अंतर मन से कनेक्ट करने की ऐसी 9 अद्भुत चीजें अपने देश में दी हैं। इन सब के लिए कोई धेला खर्च करने की जरूरत नहीं, धेला खर्च करने की जरूरत नहीं, कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। केवल आप इनमें से एक मार्ग को चुन लीजिए, केवल एक मार्ग को चुन लीजिए और उस पर भी कंटिन्यू 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 सिर्फ चलिए, सिर्फ चलिए। आप नहीं सोच सकते आपके आसपास क्या हो जाएगा। क्या नीम करोड़ी बाबा ने सोचा था कि लोग मेरे को ऐसे दुनिया में पूछेंगे? नहीं। क्या प्रेमानंद जी महाराज सोचते हैं कि लोग मुझे दुनिया में पूछेंगे? या इतने शंकराचार्य और दिव्य जितने लोग हैं, जो बड़े बड़े हमारे संत हैं, इन्होंने कभी ये सोचा था कि लोग मुझे पूछेंगे? ये तो भक्ति मार्ग पर चल पड़े। उस मार्ग के कारण से इनका अंतर मन जागृत हुआ और उस अंतर मन के जागृत होने से अपने आप वो सारी शक्तियां आई, धन भी अपने आप आ रहा है, करोड़पति लोग अपने आप सरेंडर हो रहे हैं। इसके पीछे केवल एक ही सरल मार्ग है और वो है भक्ति। और भक्ति लाने के लिए कुछ नहीं, केवल प्रेम चाहिए, श्रद्धा चाहिए और समर्पण चाहिए। इस सब के लिए पैसा लाने की आवश्यकता नहीं और कंटिन्यूटी चाहिए, लगातार चाहिए। काम छोटा नजर आता है कि हम परिक्रमा करते हैं, काम छोटा नजर आता है, लेकिन यही अपने आप में बड़ी चीज है। आपको आज शुरुआत में कठिनाई लगती थी, अब लेकिन बड़ी सरलता लगती है। अब अगर ना हो तो लगता है कि शायद अधूरा है, लगता नहीं लगता है। अब अगर परिक्रमा जिस दिन आए और नहीं जा, वैसे तो होता ही नहीं है, लेकिन अगर किसी के मन में ऐसा हो आज मैं परिक्रमा नहीं जा रहा, तो अधूरापन लगता है। ये जो लगना शुरू हो गया है ना कि यार करना है, ये जो लगना शुरू हो गया है, कुछ तो अधूरा है, कुछ तो अधूरा है। फिर चाहत रहती है, अरे अब तो कल जाएंगे, परिक्रमा करने जाएंगे। क्या है, लोग बहुत घूमते हैं, उनमें से आप भी ये घूमते हो, लेकिन आप जो घूमते हो और लोग जो घूमते हैं उनमें सबका अपना अपना तरीका है, सबकी अपनी अपनी चीजें हैं, सबके अपने अपने भाव हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है। आपकी अपनी सोच ललक जगा रही है, ये छोटी बात नहीं है, आपको अपने अंतर मन से कनेक्ट कर रही है, मोर पावरफुल, संकल्प के अंदर मोर पावरफुल बना रही है, संकल्प को पावरफुल बना रही है। और पता नहीं क्या क्या कर देगी, क्या क्या घट देगी, पता नहीं होता। तो ये छोटी सी शुरुआत से भक्ति शुरू होती है और कहाँ जाकर रुकती है, हरि जाने। थैंक यू सो मच। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के।
इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।